ऋषिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। 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 ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। चैतन्यानन्दाय। ॐ
ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। सबको ओम नमो नारायणाय। दो साल पहले यहाँ हम आए थे और गुरु महाराज की कृपा से यहाँ उपदेश सार के विषय में सत्संग भी हुआ था। तो उस समय से अब जो इस समय की स्थिति देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा लगा कि इतना परिवर्तन यहाँ हुआ है और बहुत अच्छा चला रहे हैं। पहले से भी अधिक तेजी से और तेजस्वी होकर के ये केंद्र प्रवर्तित हो रहा है। ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं सबको मैं इस विषय में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे एक शहर में किस प्रकार एक आध्यात्मिक केंद्र चलना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने समझ लिया कैसे चलाना चाहिए, तो उसी ढंग से परिवर्तन कर रहे हैं। तो मैं सच बोलूं कि मैं जब पिछले बार आया था तो मेरे साथ में जो स्वामी जी थे उनसे वार्तालाप करते समय मैंने बोला भी था कि देखिए स्वामी जी के द्वारा उद्घाटित ये केंद्र है तो अभी इतने साल से चलते आ रहा है, किंतु और कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरे साथ में जो स्वामी जी थे उन्होंने भी कहा, तो किंतु उस समय भी हमारे मन में ऐसा परिवर्तन इतना जल्दी होगा ये तो नहीं था। अब गुरु महाराज जी की कृपा ही समझिए सब लोगों के मन में आ गया तो ये परिवर्तन हुआ। तो आगे भी और परिवर्तन होगा और ये पूरे भारत में दिव्य जीवन संघ के एक उज्जवल केंद्र के रूप में परिणत होगा। ये हमारी प्रार्थना और आशा है। और इस बार का जो विषय है ये सारे वेद मंत्र हैं। पिछले बार का जो विषय था वो तो भगवान रमण महर्षि के द्वारा रचित उपदेश सार, वो जैसा उसका नाम है उपदेश का सार ही था। तो सार ग्रहण तो अच्छा होता है किसी चीज का और वो जल्दी भी होता है। और ये जो दश शांति मंत्र है हम नित्य इसका पाठ करते हैं, किंतु शांति मंत्र का महत्व क्या है, क्यों इसका पाठ हम करते हैं और जो भी मंत्र उसका अर्थ जाने बिना करने से उसका फल होता है किंतु आधा होता है, पूरा नहीं। तज्जब तदर्थ भावना, जब के साथ अर्थ की भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि भावाधिष्ठितो ही देवः ऐसा आया है कि देवता भाव में अधिष्ठित रहते हैं। आप क्या जब कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर फल आधारित नहीं है। आप किस भावना से कर रहे हैं उसके ऊपर फल आधारित होता है। इसका प्रसिद्ध दृष्टांत वाल्मीकि महर्षि का मरा मरा जप करना है। तो मंत्र तो ठीक नहीं जाना, उच्चारण भी उनका ठीक नहीं, किंतु भावना
बहुत अच्छी। तो वो भावना उनको ऋषियों से प्राप्त हुई और उसी से उन्होंने प्राप्त किया, ये अर्थ भी है। किंतु यदि मंत्र का उच्चारण करते समय उसका अर्थ के साथ भावना करके हम उच्चारण करेंगे तो आपको ही स्वयं अनुभव होगा कि पहले जैसा मंत्र बोलते थे आप मंत्र बोलने में अंतर है। आपके मन में कुछ परिवर्तन एक एक बार आप अनुभव करेंगे। इसलिए मुझे ठीक याद नहीं है कब इसके संबंध में चर्चा हुई थी, किंतु एक बार चर्चा होने से ये शांति मंत्रों के ऊपर विचार होना चाहिए ऐसा मन में आया। तो यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन भी पूरा नहीं है, उसमें तो आधा दिन तो बीत किया। तो जो भी है उसमें संक्षेप रूप में इस शांति मंत्र के ऊपर विचार करेंगे, ऐसा हमने निर्णय लिया। तो क्योंकि जो नित्य हम पाठ करते हैं उसका अर्थ भी साथ रहे तो बहुत अच्छा होगा। नई चीज सीखने से ये अच्छा है कि जो हम कर रहे हैं उसको ही ठीक समझे, ये हम विषय रखने का उद्देश्य है। तो मंत्रों से तो सारे परिचित हैं, किंतु हम इस मंत्रों के अर्थ के साथ जब उच्चारण को भी सीखेंगे तब आपको और इसमें स्पष्टीकरण आएगा। तो सारे मंत्र रोज पाठ नहीं करेंगे, जैसा 2-2 मंत्र रोज पाठ करेंगे और ठीक उसका उच्चारण करेंगे। आप लोगों को साथ उच्चारण करना हो और कल आकर के मुझे सुनाना भी होगा। हाँ, क्योंकि हम जो है ना केवल प्रवचन करने वाले नहीं है, इसलिए हम केवल प्रवचन के ढंग भी नहीं जानते हैं। तो हमारे वहाँ पाठ होता है, जो लोग वहाँ आए हैं उनको मालूम है। हम पिछले दिन जो पढ़ाते हैं दूसरे दिन थोड़ा पूछते हैं, क्योंकि वो तो हमको मालूम हो जाए कि हमने कल जो कहा इनके मन में उपस्थित है कि नहीं। तो ये इसलिए आज जो 2 मंत्र उच्चारण करेंगे और हो सके तो दोनों मंत्रों का अर्थ भी हो जाएगा। तो फिर कल आप लोगों को उस मंत्र को पहले सुनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आगे हम करेंगे, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य है। तो सबके पास पुस्तक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो शांति मंत्र है वो कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद का ही इसमें 4 शांति मंत्र है और यजुर्वेद का मिला के 5 है। तो उपनिषद का सबसे पहला शांति मंत्र मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा, जितना मैं पढ़ता हूँ उसको आप लोग उच्चारण रिपीट करें। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। इसमें त्वमेव पाठ है कि त्वामेव पाठ है? त्वामेव होना चाहिए। हमारे इसमें भी त्वमेव पाठ है, त्वामेव ऐसा होना चाहिए। त्वा को दीर्घ करते हैं। हाँ, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि।
कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दूसरा मंत्र है ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और जो भी इसमें संशय होगा उस संशय को या तो मन में रखना, मन में नहीं रहेगा तो पेपर में लिखे रखना। हम कुछ इसके संबंध में बोलेंगे, बाद में आप लोगों को समय दिया जाएगा तब प्रश्न करें, ठीक है। तो पहले कोई भी शांति मंत्र अथवा कोई भी वेद मंत्र उच्चारण करने के पहले ओंकार का जप किया जाता है। तो ओंकार का उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। ओंकार को पर और अपर ब्रह्म दोनों कहा है। इसका तात्पर्य है कि जो परब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं वो भी परब्रह्म का स्मरण करते हैं, और जो अपर ब्रह्म शब्द का अर्थ है सगुण ब्रह्म, जो भी रूपादिमान ब्रह्म है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी ओंकार का स्मरण करते हैं। इसका अर्थ तो बहुत विस्तार है। सबसे पहला और इसका पहला तात्पर्य ये है कि जब हम ओंकार का जप करेंगे तब उस परमात्मा का स्मरण होगा तो हमारे मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र होगा आगे के मंत्र पढ़ने के लिए। कार्य आरंभ के पहले कार्य में जितने साधन की आवश्यकता है उन साधनों को शुद्ध करना पड़ता है। जैसे हम भोजन बनाने के पहले बर्तन को शुद्ध करते हैं और भोजन सामग्री को साफ करते हैं, इसी प्रकार शुद्ध करना पड़ता है। कि मंत्र उच्चारण वाणी से बाहर होता है और पहले मन में उदय होता है। मन में मंत्र उदय होगा, उसके बाद वाणी से उच्चारण। इसलिए मन और वाणी मंत्र उच्चारण के लिए साधन है। तो उसको शुद्ध करना है, तो शुद्ध करने के लिए उसी का ही साधन दे दिया ओंकार। ये इसका पहला अर्थ है और यही ओंकार का अर्थ का ध्यान करते हुए
आप इस लोके परलोके सभी संपत्तियों को, सभी प्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। वो उसका आगे का फल है। तो ये सारे तात्पर्य को अंतर्निहित करते हुए ये ओंकार है। इस ओंकार का उच्चारण करते हुए आरंभ करते हैं। अब आप अर्थ में देखेंगे, अर्थ में भी कुछ इसी प्रकार का ही अर्थ शांति मंत्रों का है। जो हम अध्ययन करना चाहते हैं अथवा कुछ यज्ञ याग अथवा कोई कर्म करना चाहते हैं, उसमें हमारी जो मानसिक शक्ति है उसके साथ साथ दैविक शक्ति भी काम करे और मानसिक शक्ति अपनी शक्ति को याद करते हुए, जानते हुए दैविक शक्ति को भी याद करे और उस दैविक शक्ति का आह्वान करे, आवाहन करे। ये लगभग सभी मंत्रों का ये तात्पर्य लगता है। कुछ मंत्रों में बहुत ही गहराई से आध्यात्मिक की ओर सूचित किया है। तो उपनिषद तत्वों को भी ध्यान किया है और कर्म को भी ध्यान किया, उपासना को भी ध्यान किया, सभी को यहाँ बताया गया। और ये मंत्र जब गुरु शिष्य का संवाद से अध्ययन होता था, उस समय गुरु शिष्य दोनों मिलके इसका उच्चारण करते हैं। आगे जो दूसरा मंत्र आ रहे हैं उसमें आप विस्तार से सुनेंगे इसका क्या तात्पर्य। कि गुरु शिष्य परंपरा में एक विशेष है कि गुरु के मन में जो तत्व है उसको शिष्य के मन में उतारना चाहता है। तो वो कैसे उतरेगा? मैं कुछ बोल रहा हूं, वो आपको समझ में आना है, तो मेरे मन के साथ, मेरे विचारधारा के साथ और मेरी जो वाणी है उसके साथ आपका मन और आपका ध्यान होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तभी मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पाए। ये साधारण विषय में भी, साधारण शब्दों के व्यवहार में भी इस प्रकार की आवश्यकता है। तो जब अत्यंत गौरवपूर्ण गहराई से जो अर्थ है वेदों का, उसका अर्थ जानने के लिए ये गुरु और शिष्य का मन में तालमेल होना, परस्पर प्रेम भाव होना, परस्पर एकात्म्य एकता होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना नहीं आए। तो उसके लिए गुरु भी प्रार्थना में शामिल होता है, शिष्य भी शामिल होता है। यद्यपि गुरु की उसकी आवश्यकता नहीं है, तो भी वो एकात्मता लाने के तभी वो अर्थ शिष्य के मन में उतर जाता है। वास्तव में जब एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है, हम साधारण में क्या समझते हैं? शब्द सुन रहे हैं, हमारे कान में पड़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ऐसा हम समझते हैं। किंतु शास्त्र कहता है कि शब्द के वक्ता से निकले हुए जो शब्द है वो श्रोता के कान में पहुंचता है और श्रोता के मन में पहुंचता है, इतने मात्र से आपका ज्ञान नहीं हो। इसके बीच में और एक स्थिति है, उसी से आपका ज्ञान होता है। मतलब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये केवल शब्द श्रवण की प्रक्रिया है। मेरा शब्द तरंग निकल रहा है, वो आपके कान में पड़ रहा है। इससे तो एक ज्ञान होता है।
किंतु वो ज्ञान पूरा नहीं होता, शब्द ज्ञान होता है, उसके अंदर एक गहराई रहती है, वो उसका आपको मन में अनुभूत होता है, मैंने इसको जाना। जब ब्रह्म शब्द का उच्चारण किया तो ब्रह्म शब्द आपके कान में पड़ गया, तो ब्रह्म को आप याद कर रहे, अनुभव कर रहे। तो वो जब अनुभव होता है तभी आपको आनंद आएगा। केवल शब्द सुनने मात्र से आनंद नहीं आता है। शब्द सुना, वो श्रवण काल में आपको कुछ महसूस हुआ, कुछ फीलिंग हुआ अंदर, वो फीलिंग से ज्ञान होता है। ऐसा कहते हैं, इसको स्पोर्ट आदि नाम से कहते हैं। तो ऐसे ब्रह्म विद्या में भी, अन्य विद्या में भी इस प्रकार गुरु के मुख से निकले हुए शब्द से शिष्य के मन में स्फुरण होने के लिए, इसको स्फुरण कहते हैं। तो स्फुरण होने के लिए ये देवी शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि ये वाणी जो है देवी वाणी, देवी शक्ति की आवश्यकता है, उसमें एकाग्रता की आवश्यकता है, वक्ता और श्रोता में तालमेल की आवश्यकता है। ये सब सिद्ध होने के लिए एक प्रार्थना है, ये शांति मंत्र, उसी से ज्ञान हो जाएगा। तो पहला शांति मंत्र में कहते हैं शं नो मित्रः शं वरुणः। शं, शं शब्द का अर्थ है शुभ, मंगल, और जो अर्थ सिद्धि ऐसा भी कर सकते हैं प्राप्त। शं नो, नः माने हम लोगों को, मित्रः शं वरुणः, मित्र सूर्य देवता का नाम है। हमारे वैदिक धर्म में सूर्य भगवान का बहुत महत्व है। सूर्य भगवान को याद करते हुए ही हम गायत्री का जप करते हैं, और सारे वैदिक प्रक्रिया में सूर्य भगवान का बहुत ध्यान, मन उसमें पूजा होती है, उनका बहुत महत्व रहता है। तो यहाँ भी मित्र शब्द से सूर्य को ले, शं नो मित्र, मित्र भगवान, सूर्य भगवान हमें आशीर्वाद दे, मंगल प्रदान करे। तो मित्र शब्द, जैसे मित्र के लिए तो मित्र, जैसा अभी हिंदी में भी होता है मित्र शब्द, वो तो मित्र के लिए होता है, सुहृद के लिए, अपने मित्र के लिए होता है। और वो नपुंसकलिंग में होता है संस्कृत में, मित्रम कहेंगे उसको, मित्रम, मित्रे, मित्राणि सब। और मित्र शब्द जब पुल्लिंग में आएगा तब सूर्यदेव के लिए होता है। यदि दोस्त के लिए कहना होगा तो वो नपुंसकलिंग में रहेगा, मित्रम ऐसा रहेगा, और यहाँ मित्र ऐसा कहा, सूर्यदेव के लिए होता है। तो शं नो मित्र, शं वरुणः, और वर्णदेव, वर्णदेव भी प्रसन्न होना चाहिए। वर्णदेव प्रसन्न नहीं होने से कोई मैंने काम ठीक से नहीं कर चलेगा। तो काम का सब क्या, काम से क्या मतलब है कि अपने जीवन चलने के लिए वर्णदेव को प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए वरुण भी एक बड़ा देवता है। इसमें आपो विष्णु इत्यादि करके वर्ण को ही नमस्कार किया जाता है। वैदिक कर्म में वर्ण का भी बहुत स्थान, हमेशा आदमन करके ही सब काम होता है, इसलिए वर्ण की बहुत प्राधान्यता है। तो वर्ण को भी स्मरण करते हैं, हे वरुण भगवान हमको मंगल प्रदान करें। और शं नो भवतु अर्यमा, अर्यमा नाम की देवता है, ये पितरों के राजा मानते हैं। पितरों में, पितर जो हमारे पितृदेव है, पितरों के देव है, पितरों के राजा है, ये अर्यमा। तो अर्यमा को स्मरण करते हुए सारे पितृगणों को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैदिक पाठ होने जा रहा है, अध्ययन हो रहा है, इसलिए पितरों का भी आशीर्वाद होना जरूरी है। ये भी हम सभी जानते हैं, हम पितृतर्पण करते हैं, पितरों का स्मरण करते हैं, इसका भी हमारे वैदिक धर्म में बहुत महत्व है। क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि पितर जो मर गए हैं उनको हम नदी में जाकर के ये सब खिलाने से कुछ फायदा होता है कि नहीं होता। एक ने मेरे से पूछा, वो विशेष करके उसको पूछने के लिए बहुत दूर से आए, दिल्ली से उत्तरकाशी तक आए
क्योंकि उनको उस कर्म को करना था, किंतु वो ऐसा नहीं करना चाहते कि उसका कोई तात्पर्य जान करके करना चाहते। फिर 2 दिन रहे और 2 दिन इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। इसका मानसिक संबंध क्या होता है, शारीरिक संबंध क्या होता है, और क्यों हम पितरों को अर्पण करते हैं, स्मरण करते हैं। ये बहुत ही जानने योग्य विषय है, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान शब्द से क्या लेना है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। जब तक आपको स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप शरीर ही है, अथवा क्या बोले कि आप मन के साथ, शरीर के साथ, अपने पूर्वज संबंधी सभी के साथ अभिमान करते हैं। अपने आप विचार करने से आपको मालूम होगा, अभिमान करते हैं। तो ये अभिमान आपको एक परिच्छिन्न बना देता है, और यही अभिमान आपको पितरों के साथ संबंध करा देता है। अपने जैसे पुत्र आदि के साथ आपका संबंध होता है, इसी प्रकार यही अभिमान से आप पितरों के साथ भी संबंध करते हैं। वो पितर आप ही रहे न रहे तो भी आपका संबंध है। तो ये संबंध से क्या होता है, आप नहीं जानते हुए वो जो पितरों की जो वृत्ति थी, मैंने पितरों की जो मानसिक अवस्था, मानसिक स्थिति थी, उसके साथ भी आपका संबंध होता है। क्योंकि बचपन से लेकर के आप माता पिता के साथ रहते हैं, तो माता पिता के विचार से आप मिले जुले रहते हैं, आपके विचार में वो मतलब शामिल होता है। तो ये आप जानते हुए नहीं जानते हुए उनको विचार को भी आप कर रहे हैं। तो इसको दिखाने के लिए, इसको सम्मान करने के लिए वहाँ ये पितृ तर्पण आदि दिया जाता है। उसी प्रकार आपके पिता को आपके पिता से संबंध है, इस प्रकार संबंध है। जीन का संबंध तो मानते हैं, फिजिकली उसको मानते हैं, इसी प्रकार मेंटली भी होता है। इसके मेंटली जो संबंध है, इसके बारे में आजकल साइंस में कोई रिसर्च नहीं हुआ। फिजिकली जो संबंध है वो तो निश्चित हो गया, फिजिकली तो संबंध रहता ही है, शारीरिक संबंध है। लेकिन हमारे शास्त्र तो ये मानसिक संबंध को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मानसिक संबंध भी आपको पितरों के साथ होता है, तो उसको निभाने के लिए, मतलब उसको आदर करने के लिए आप सब विचार करेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, आपको तो भलाई होगी, उसके साथ साथ आपके पितरों को भी होगा और आपके आगे पीढ़ी को भी होगा। ऐसा संबंध रहता है, तो बहुत सूक्ष्म चीज है। तो ऐसा होने से यहाँ आर्य माँ को स्मरण करते हुए पितरों का स्मरण हो रहा है। तो शब्द का अर्थ वही है, नह माने अस्माकम, अने हमारे लिए। नहा का अर्थ है, नहा का नो हो जाए, नो लिखा है यहाँ, इंग्लिश में भी नो होता है, वैसा नो नहीं है। ये नो का अर्थ है हम लोगों के लिए। ये संस्कृत भाषा है, संस्कृत में बहुत सारे ढंगे अस्माकम कहने की जगह नो कर देते हम, नहा नो। तो शम नो भवतु अर्यमा, अर्यमा देवा हमको मैंने आशीर्वाद दे दे। ये भवतु क्रिया है, सबके साथ लगाना है, जैसे शम नो मित्र भवतु, शम वरुण भवतु, ऐसा होगा। तो ये सामान्य अर्थ शम नो भवतु अर्यमा, भवतु अर्यमा को मिला के भवतु अर्यमा हो गया। शम्न इंद्रो बृहस्पति, और देवताओं का देव है इंद्र। इंद्र प्रसन्न हो गया तो सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए देवताओं का देव होने से इंद्र को भी प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्र से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि शम्न इंद्रो भवतु, हमारे लिए इंद्र भगवान भी प्रसन्न हो। और बृहस्पति, देव गुरु है बृहस्पति, तो गुरुओं का भी गुरु है, तो इसलिए बृहस्पति को भी स्मरण कर रहे हैं। शम्नो विष्णुरुक्रम, और ब्रह्मांड के भगवान, ब्रह्मांड को संचालन करने वाले। उरुक्रम मतलब अपने शक्ति से, अपने बल से पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने वाले विष्णु भगवान भी हमको आशीर्वाद दे दें। तो शम्नो विष्णु रुरुक्रम, विष्णु उरुक्रम मिला के विष्णु रुरुक्रम ऐसा होता है।
उरुक्रम विशेषण है विष्णु भगवान के, ब्रह्मांड के भगवान, ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से चलाने वाले जो विष्णु भगवान है, वो भी हमें आशीर्वाद दें। ये आशीर्वाद की प्रार्थना। अब नमस्कार करते हैं। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार हो। नमस्ते वायो, हे वायो, हे वायु देवता आपको भी नमस्कार है। तो वायु देवता को नमस्कार करने से क्या होता है? तो वायु देवता ही हमारी प्राण शक्ति है। वायु देवता को याद करने से हमारी प्राण शक्ति को हम पुष्ट करते हैं उसके द्वारा। तो इसलिए वायु देवता को भी नमस्कार करते हैं। और वायु देवता को नमस्कार करने के लिए क्या कारण है उसको आगे बता रहे, स्वयं मंत्र बता रहे। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। तो शिष्य कहता है, हे वायु देवते, मेरे दृष्टि में आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। त्वमेव, तुम ही, आप ही, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष साक्षात, ब्रह्मादि ब्रह्म हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के कई लक्षण वायु से मिलते हैं। ब्रह्म व्यापक है, वैसा वायु भी व्यापक है। ब्रह्म सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से स्थित होकर के संचालन करता है, वैसा वायु अंदर प्राण रूप से स्थित होकर के संचालन करता है। जैसे ब्रह्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है, वैसा इस प्राण शक्ति वायु के बिना कुछ भी संभव नहीं। और ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता, वायु भी दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ब्रह्म अनुभव में आता है। ब्रह्म है मालूम पड़ता है, अनुभव में आता है। वैसा वायु का भी अनुभव स्पर्श इंद्रिय से होता है बोलते हैं, किंतु अनुभव में आता है। तो ब्रह्म के लक्षण बहुत जुड़ने से ये वायु को ब्रह्म के साथ मिला करके, मतलब ब्रह्म ही मान करके ध्यान कर रहे हैं कि आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, आप ही प्रत्यक्ष हमको शक्ति देते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। उसी को और दृढ़ करते हुए कहे कि तुम ही प्रत्यक्ष हो और तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष कहता रहूंगा। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, ऐसा मैं कहता रहूंगा। इसका क्या तात्पर्य है कि वो पहले ये कह रहा है कि वायु प्रत्यक्ष ब्रह्म है, और दूसरे मंत्र में उसके साथ अपने संबंध को बना रहा है कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप से, और हमेशा मेरे जीवन भर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म ही मानता रहूंगा। ये उपासना दृष्टि। पहले तो उनका ध्यान कहा, बाद में उपासना। तो उपासना का मतलब होता है, उपासना का अर्थ जानते हैं? उपासना माने क्या होता है? हम लोग तो उपासना करते हैं। उपासना माने क्या है? नजदीक रहना ना। हाँ ठीक है, आप लोग सही, अच्छा है। हाँ, ऊपर आसते मतलब पास, निकट रहना। निकट रहने को उपासना कहते हैं। आप दूसरे कहीं बाहर कमरे में रह करके यहाँ पादुका में माल्यार्पण नहीं कर सकते, निकट जाना पड़ेगा। तो निकट जाने को उपासना कहते हैं। निकट जाने का मतलब क्या होगा? सबसे निकट कैसे रह सकते हैं? किसी को आप सबसे निकट रखना चाहते तो कहाँ रख सकते? मन में रख सकते, अपनी बुद्धि में रख सकते, बिल्कुल सही। उससे निकट के अनुभव नहीं होता, मन में रख सकते। तो ये मन में भगवान को रखने को ही उपासना कहते हैं। मन में भगवान को रखने को ही उपासना कहते हैं। और बाकी जो आप ये सब जो करते हैं पूजा, ये सब क्या है? ये इससे इसको ये सीधा उपासना नहीं है। उपासना होने के लिए बहिरंग है,
जैसे 1 घंटा पूजा के लिए बैठेंगे ना, 1 घंटा जो है पादुका पूजा में बैठा तो 1 घंटा पादुका को याद करते हुए पादुका को मन में रखते हैं। बाकी जो बाहर कर रहे हैं वो सब उसी के उसको रखने के लिए कुछ लाना डालना फिर मंत्र पढ़ना ये सब। तो वो मन में जो बैठ जाता है उसको उपासना कहते हैं। और बाहर जो आप ये करते हैं अर्पण आदि करते हैं उसको पूजा कहते हैं, उसको कहते हैं पूजा। वो स्थूल शरीर से होता है। पूजा में बहिरंग प्रधानता और उपासना में अंतरंग प्रधान। तो अंतरंग में जाने के लिए बहिरंग से हम जाते हैं, इसलिए पहले पूजा से शुरू होती है। लेकिन पूजा में ही रुकना नहीं चाहिए। पूजा करने के बाद कुछ समय ध्यान करना चाहिए। पहले पूजा करें पादुका पूजा, उसके बाद आरती ले लिया प्रसाद ले लिया, ऐसा ऐसा जाना नहीं। पूजा होने के बाद मंगला आरती जब होती है, मंगला आरती के पहले भी कुछ लोग करते हैं, मंगला आरती के बाद कुछ समय ध्यान करना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट। आप देखना अब इतने पूजा करके 10 मिनट उपासना में बैठेगा, ध्यान में बैठेगा तो कितना आनंद आएगा। पूजा का पूरा आनंद उसी समय आता है, बिल्कुल शांत रूप से। क्योंकि पूजा का फल क्या है? आप जो पुष्प अर्पण करते हैं, गुरु महाराज को पुष्प की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप जो आरती दिखाते हैं गुरु महाराज की तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ करते हैं आप अपने लिए करते हैं। अपने लिए करने का मतलब आप अपने समय व्यतीत के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं है। उसका तात्पर्य ये है कि वो भाव आपके मन में बैठ जाए, गुरु महाराज के आशीर्वाद से वो भाव बैठ जाए। वो भाव को बिठाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। पूजा किया, 10 मिनट वहां बैठ के ध्यान किया, तो 10 मिनट कम से कम आप पूजा करने के बाद जो भाव आपके मन में वो बैठ जाएगा। और तुरंत ही आरती लेकर के प्रसाद लेके भाग गया, दूसरे काम में चला गया तो क्या होगा? वो भाव को बिठाने के लिए आप समय नहीं दिया। आप पूजा किए तो किए, उससे तो जो फल होगा वो तो होगा, किंतु मुख्य जो उपासक का जो साधक का जो फल है वो नहीं है। इसलिए आगे जब भी पूजा करते हैं, पूजा के साथ ये 10 मिनट का ध्यान भी जोड़ना चाहिए। ध्यान मतलब शांति से उसको स्मरण करते हुए रहे, तब वो उपासना होगी। बाकी पूजा करने, मैं तो पूजा को उपासना नहीं मानता हूँ, मैं अपना अभिप्राय बोल रहा हूँ। तो पूजा वैसे उपासना नहीं है, पूजा उपासना का बहिरंग है। उसके बाद जो आप ध्यान करते हैं वो उपासना। पूजा भी उपासना नहीं है, स्तोत्र पाठ भी उपासना नहीं है, जो भी पाठ करते हैं वो भी उपासना नहीं है। उपासना उस देवता को, उस मूर्ति को अपने मन में बिठा के ध्यान करने को उपासना है। तो वो ऐसे उपासना करने के लिए, उपासना करते हुए ये कह रहे हैं शिष्य, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुम्ही को ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहता रहूंगा, मैंने ध्यान करता रहूं। कहने का अर्थ यहाँ ध्यान करने का है। और रिदम वदिष्यामि, रिदम का अर्थ है सत्य, और आगे सत्य शब्द भी आया, तो 2 सत्य शब्द आ रहा है, इसलिए दोनों का अर्थ भेद करते हैं। इसका भाष्य है तैत्तरीय उपनिषद में, शंकर भाष्य, उसमें रिदम और सत्य को अलग अलग किया है। इसके ऊपर ध्यान देना, ये रिदम और सत्य क्या है। सामान्य रूप से रिदम शब्द और सत्य का एक ही अर्थ सत्य होता है, किंतु यहाँ विशेष अर्थ है। विशेष अर्थ ये है कि ये शिष्य कह रहा है कि मैं जिससे दीक्षित हुआ हूं, मैं जिस कर्म को, जिस अध्ययन को करने के लिए प्रारंभ किया हूं, उसको मैं हमेशा धारण करूंगा। इसका मतलब जो शास्त्र में कहा है और जिन कर्तव्यों को शास्त्र करने के लिए कहा है, उनका आचरण में वैसा ही करता है। जो शास्त्र कहा है वो सत्य है, उसको मैं वैसा ही स्वीकार करूंगा, वहां ननुनच नहीं करेगा, वहां प्रश्न नहीं करेगा। और जो शास्त्र कर्तव्य बोला है उसको मैं वैसा ही करूंगा। ये रिदम शब्द का क्या है कि शास्त्र उक्त प्रकार से कर्तव्यों का पालन करना और शास्त्र में कहे हुए विचारों को
वैसा ही स्वीकार करना, वहां प्रश्न नहीं करना, मतलब मैं पूरी श्रद्धा से उसको स्वीकार करता। ये रिदम शब्द का अर्थ है। ये ऐसा सत्य को रिदम बोलते हैं। शास्त्रोक्त जो अर्थ है, वो जो सत्य है वो रिदम है। रिदम वदिष्यामि, वदिष्यामि का अर्थ करिष्यामि, धारयिष्यामि, ये सब है। मैं धारण करूंगा और कहूंगा, ये सब वैसे अर्थ है। अब जो प्रसंग से आया है, जो हमारे अभी हम कुछ चर्चा के कार्यक्रम में गए थे मैसूर में, वहाँ एक विषय ये भी था, बहुत सुंदर चर्चा हुई वहाँ, कि अनुभव को शास्त्र में सबसे बड़ा प्रमाण माना है। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक बात पूर्ण नहीं होती, जो भी कार्य करते पूर्ण नहीं होता। तो अनुभव यदि प्रमाण है तो फिर शास्त्र में श्रद्धा करने की आवश्यकता क्या है? तो हम तो उसको स्वीकार करते ही है, श्रद्धा विश्वास चाहिए। गुरु शास्त्र वाक्य श्रद्धा, ये तो पहले पाठ में पढ़ते हैं, इसलिए हमें उसमें संशय नहीं है, श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। किंतु वहां जब चर्चा छेड़ी गई तब हमको समझ में आ गया, अरे बाप, हम जैसे सोचते हैं वैसा नहीं, कितना इसमें पूर्व पक्ष हो सकता है, कितने इसमें विरोध हो सकता है, और विस्तार से चर्चा की। किंतु निर्णय यही हुआ, अनुभव यद्यपि आत्यंतिक प्रमाण है, जब तक अनुभव नहीं आएगा तब तक प्रमाण नहीं, किंतु पहले से लेकर के आपको अनुभव नहीं होता है, और अज्ञान अवस्था में जो अनुभव है वो प्रमाण नहीं है। अज्ञान अवस्था का अनुभव जो प्रमाण मानता है उसको हम नास्तिक कहते हैं। इसलिए नास्तिक के लिए वेद नहीं है, शास्त्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है, देवता नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों? वो अनुभव नहीं है, कोई चीज अनुभव में नहीं है। अनुभव के आधार पर वो प्रमाण मानता है, इसलिए वो नकार करते हैं। किंतु जो श्रद्धा रख करके, विश्वास रख करके आगे बढ़ता है, उसके लिए शुरुआत में अनुभव होना आवश्यक नहीं है। पहले आप विश्वास करके चले, आगे जाकर के अनुभव हो। इसलिए पहले शास्त्र और गुरु वाक्य में विश्वास होना चाहिए। जो शास्त्र कह रहा है वो रिदम वदिष्यामि, जो शास्त्र करने के लिए बोलता है वो सत्यम वदिष्यामि, उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। ऐसा विश्वास होना चाहिए, तब आगे करें। और विश्वास के बिना दुनिया भी नहीं चलती। आपके जीवन पूरा विश्वास पर आधारित है, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। और सत्यम वदिष्यामि, ये सत्य का अर्थ व्यावहारिक सत्य लेना है। व्यवहार में जैसा जैसा होता है वैसा ही कहो। यथा ज्ञात, जैसा जाना गया, जैसा सुना गया, उसको वैसा ही कहने को सत्य कहते हैं। ये सामान्य सत्य है। और पहले वाला क्या है? शास्त्रोक्त जो कुछ है वो सत्य है, वो कभी नहीं है ऐसा नहीं कहते। किसी को रिदम वदिष्यामि कहा और बाद में कहा सत्यम वदिष्यामि, जैसा मैं अनुभव किया हूँ उसी को ही मैं कहूँ, और जैसा मेरा ज्ञान है उसी को ही मैं कहूँ। ये सत्यम वदिष्यामि का अर्थ है। ये वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं। किसके सामने कर रहे हैं? जिन देवताओं को नमस्कार किया, आह्वान किया, उन देवताओं को सामने ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं ऐसा ही करूंगा, तो इसलिए मुझे शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, मैं शास्त्र ज्ञान के लिए अधिकारी हूँ। ये दिखा रहा है शिष्य कि मैं ऐसा, आप देवता आप ऐसे नहीं सोचे कि आप मैं शास्त्र पढ़ के मैं कुछ और उसको फिर बदल डालूंगा या कुछ गलत करूंगा, ऐसा नहीं, मैं इसको वैसा ही स्वीकार करता हूँ करके समर्पण करना। तन्मामवतु, वो जो भगवान है, परमेश्वर है, सबके सृजन करता है, स्थिति संहार करता है, वो मुझे रक्षा करे। तत् शब्द से उस परमात्मा को लेना। वो है परमात्मा। मां मन मुझे, अवधु मन रक्षतु, रक्षा करे, वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। और तद वक्तारम अवतु, कहते हैं केवल आपकी ही रक्षा हो, शिष्य की रक्षा हो, ऐसे है क्या? बोलते नहीं, मेरी रक्षा के साथ साथ गुरु की भी रक्षा हो। तद वक्तारम अवतु, क्योंकि वक्ता ठीक रहे तभी तो श्रोता ठीक समझ सकता है।
यदि वक्ता ठीक नहीं है, अस्वस्थ है और मन से अस्थिर है, तो श्रोता कैसे ठीक समझेगा? नहीं समझ सकता। इसीलिए शिष्य साथ साथ में प्रार्थना, यही शिष्य और गुरु का संबंध। देखिए क्या भाव बैठा। आज कोई स्कूल में, कॉलेज में, कई जगह ऐसे शिष्य गुरु को आपस में भाव हो सकता है? यदि होगा तो वो बहुत आश्चर्य होगा। वहाँ जो विद्या प्रदान, जो स्टडी होगी, वो बहुत ही सुंदर है। ये भाव है। गुरु शिष्य के लिए प्रार्थना कर रहा है, शिष्य गुरु के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि अलौकिक विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। आपके पास क्या साधन है? सारे लौकिक साधन है, सारे अशुद्ध साधन है। इन साधनों से आप उस परमात्मा का ज्ञान, वो इतने विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो आपको कितने संयम होना चाहिए, ये दिखा रहे हैं। तद वक्तारमवतु, वक्ता को भी रक्षा करें, क्योंकि वक्ता के मन में ठीक ज्ञान उदय हो तभी वो श्रोता को सुना सकते हैं। हमारे शास्त्र में एक जगह ऐसे आक्षेप में कहते हैं, वक्तुरेव तज्जाड्यम यत् श्रोता न ज्ञायते। देखो, आपने प्रवचन सुनाया, श्रोता को कुछ समझ में नहीं आया, इस श्रोता की गलती नहीं है, ऐसा कहते हैं शास्त्र में। वक्तुरेव तज्जाड्यम, ये वक्ता की कमजोरी है। वक्ता ठीक नहीं है। उन्होंने श्रोता कैसे, किस तरह की श्रोता है, वो कैसे समझने वाला है, ऐसे समझ करके वक्ता ने नहीं कहा, इसलिए श्रोता नहीं समझा। जहां से हम शुरू किए थे, मैं जो शब्द को प्रयोग करूंगा वो शब्द का अर्थ आपको ज्ञान नहीं है, तो मेरी वाणी आपको समझ में नहीं आई। तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कैसी वाणी प्रयोग करनी चाहिए, जैसे कि श्रोता। तो वक्तुरेव तब जाठ्यम जब श्रोता न ज्ञायते न बुध्यते, उसको ज्ञान नहीं होता, उसका जाते जड़ता तो वक्ता में कमजोरी है। इसलिए वक्ता में कमजोरी रहे तो भी समझ व्यक्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं तद वक्तारमवतु। फिर 2 बार कह रहे हैं क्योंकि उसमें निष्ठा लाने के लिए, तो जिसमें निष्ठा चाहिए उसको आवृत्ति करते हैं, और 2 बार कहने से वो पक्का हो जाता है। मैं आऊंगा ही ऐसा कहेंगे तो जरूर आएंगे, याद होता है। इसी प्रकार 2 बार कहते हैं, अवधुमाम, मेरी रक्षा हो, अवध वक्तारम, वक्ता की रक्षा हो। इस प्रकार वो पहले वाला शांति मंत्र का अर्थ हो गया। उसके बाद 3 शांति 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 ऐसा बोलते, 3 बार शांति। इसका अर्थ तो आप लोग जानते हो, क्यों बोलते हैं 3 बार शांति? इसको ध्यान रखना चाहिए। 3 बार शांति तो हम रोज तो कितनी बार बोलते हैं, शांति ही शांति ही शांति, लेकिन अर्थ का ध्यान हम नहीं रखते। शांति शब्द का उच्चारण करने से मन में एक शांति होती है, ऐसा भी एक बात है। शांति शांति बोलते रहते तो शांति शांति होता है, किंतु उस अर्थ का ध्यान रहने से ये शांति किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है ये आपको मालूम हो, वो भावना आएगी। भावना आने से मंत्र में शक्ति है। ये अक्षर तो मंत्र नहीं है। अक्षर मंत्र है क्या? अक्षर मंत्र नहीं है। अक्षर तो केवल ऐसे आपको दिखाने के लिए बनाया है। उसका उच्चारण को हम अक्षर कहते हैं। ये तो लिपि है जो लिखा हुआ, उच्चारण को अक्षर कहते हैं। उच्चारण अक्षर भी मंत्र नहीं है। उसमें जो भावना होती है, उससे जो शक्ति बनती है, वो मंत्र है। मुख्य अर्थ मंत्र का वही है। तो 3 प्रकार की शांति तो आप लोग जानते हैं, फिर भी बोलता हूँ। आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक, 3 प्रकार की शांति। ये 3 को क्यों लिया गया कि 3 के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड आ जाता है। ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है वो सब कुछ 3 के अंतर्गत आता है। और ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक वस्तुएं आपस में एक दूसरे से रगड़ते रहते हैं, मतलब उसमें उनका क्या होते हैं, झगड़ा होता है आपस में। जब झगड़ा होता है
तो परस्पर दुख अनुभव करता है, एक दूसरे का दुख अनुभव करता है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि आध्यात्मिक से शरीर संबंधी जितने भी, आध्यात्मिक अर्थ आत्मनिधि अध्यात्म, ये शरीर का मुख्य अर्थ लेते हैं, और फिर मन का भी लेना, मन का भी इसके अंतर्भूत होता है। तो शरीर में पीड़ा आ गया तो मन में पीड़ा आ जाती है, अथवा मन में पीड़ा आ गया शरीर में पीड़ा आ गई। तो शरीर अथवा मन में किसी में एक में पीड़ा हो तब आप कोई काम को एकाग्रता से नहीं कर सकते, और दोनों में होगा तो फिर बहुत मुश्किल है, वो तो बात ही नहीं हो पाती। तो इसलिए यहाँ शारीरिक शांति को कहते हैं, शारीरिक और मानसिक शांति। तो मानसिक शांति तो शरीर संबंधी मेरी जितने भी पीड़ाएं शांत हो। जब मैं अध्ययन के लिए बैठता हूँ, सत्संग के लिए बैठता हूँ, पूजा के लिए बैठता हूँ, उपासना के लिए बैठता हूँ, उस समय मेरे शरीर मुझे पीड़ा न दे। पीड़ा दे तो उस समय वो कार्य ठीक नहीं होगा, वो सभी का अनुभव है, वो चंचल होगा। और इसी प्रकार मेरे मन भी मुझे पीड़ा न दे, ये कर आध्यात्म। तो आध्यात्म के अंदर शरीर के सभी अवयव आ जाएंगे, मन के भी शरीर सभी अवयव आ जाएंगे, मन भी शांत रहे, शरीर भी शांत रहे। इसके लिए हम योगाभ्यास, प्राणायाम, ये सारी क्रियाएं, ये सब इसके लिए करते हैं। जब हम पूजा में बैठते हैं तो हमें ठीक से बैठना हो और प्राण भी ठीक से चले, तब वहाँ आध्यात्मिक शांति। तो इसको जब शांति बोलते समय इसको ध्यान में रखना। और ये शांति ही जब 3 बार बोलेंगे, जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, शांति शांति हो गया, वो फटाफट ऐसा नहीं। तो ये शांति ही ऐसा बोलते समय ये भावना मन में आने से हमारे शारीरिक और मानसिक शांति हो, ऐसा मन में आना चाहिए। भावना के लिए कुछ समय देना पड़ता है, मन में भाव उदय होने के लिए थोड़ी सी थोड़ा समय चाहिए। इसलिए थोड़ा रुक करके वो, कोई जल्दी तो है नहीं, रुक करके उसको शांति ही ऐसा बोले तो शारीरिक शांति होगी। फिर शांति ही आदि दैविक देवता संबंधी शांति। तो देवता जैसे सूर्य है, वरुण है, माने वर्षा देने वाले देव है, इंद्र है, वायु है, ये सारे देव हैं। इनसे भी हमें पीड़ा होती है। जैसे पृथ्वी है, अभी आजकल जो है वो सुनामी आए हुए हैं, भूकंप होता है, उससे भी पीड़ा होती है। और बहुत सूर्यताप होता है, सूर्यताप से भी पीड़ा होती है। बहुत वर्षा होती है, बाढ़ आता है, तब भी पीड़ा होती है। और बहुत तूफान चलता है, हवा चलती है, उस समय पीड़ा होती है। तो ये सारे देवों से प्रार्थना है, ये सारे देवों को स्मरण करके बोलते हैं ऐसे आदि दैविक कोई पीड़ा मुझे न हो। तो मुझे न हो उसका अर्थ है मुझे भी और हमारे गुरुजी को भी न हो, क्योंकि हम गुरुजी ठीक रहे तभी तो अध्ययन कराएंगे। इसलिए हमारे और हमारे गुरुजी को, सभी को ऐसे आदि दैविक शांति को, जितने देवता संबंधी है सभी के साथ। और आदि भौतिक तीसरी शांति, भौतिक से भूत को लेते। भूत का अर्थ है हमारे समान दूसरे प्राणी, हम एक भूत है। यह भूत से पंचभूत को नहीं लेना, पंचभूत तो आदि दैविक में ही हो गए। पंचभूत वायु आदि देवता है, पृथ्वी आदि सब उसी में हो गए, देवता में आ गए। ये भूत का अर्थ है जो हमारे जैसे प्राणी, अन्य सभी जीव, जैसे व्याघ है, सिंह है, ये तो मच्छर है, वो मच्छर भी भूत में आता है। मच्छर संग करते हैं ना, तो मच्छर भी करेंगी, मक्खी है, बहुत सारे जीव हैं। और अन्य मनुष्य भी है। अब एक मनुष्य ध्यान करने के लिए बैठा, दूसरे मनुष्य आकर के तंग करता, तो ये भी भूत के अंदर का भी आता है, तो सभी का अनुभव। इसीलिए ये प्रार्थना है कि अन्य भूतों से मुझे कोई तंग न आए, शांति मिले, तो भूतों से भी कोई पीड़ा न हो। इसलिए 3 प्रकार की शांति है। कौन कौन है अभी बता सकते हैं एक शब्द में? बोलिए। आध्यात्मिक, आदिदैविक
और आदि भौतिक। आध्यात्मिक क्या है? शारीर और मन। और आदि दैविक सूर्य वरुण पृथ्वी आदि देवताएं। और आदि भौतिक अन्य भूत, व्याघ्र आदि मच्छर आदि सभी भूतों से पीड़ा। ये 3 प्रकार की शांति, इसी के अंतर्गत आपकी पूरी शांति आ गई। अब देखिए इतनी शांति आपको मिल गई होगी तो आप अभी क्या करेंगे? अभी शांति से बैठ सकें। तो ऐसे ये शांति का महत्व है। पूर्णमदः